तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं 30 ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल्स जिन्होंने मुझे 12,500 रुपए की नौकरी से सीधा 1.5 लाख की मंथली इनकम तक पहुंचा दिया। ये 30 ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, इनफैक्ट सक्सेस प्रिंसिपल्स भी नहीं, मैं बोलूंगा सीक्रेट सक्सेस प्रिंसिपल्स। ये मैंने किसी बुक से, किसी और जगह से, किसी और वीडियो से, किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं उठाया। ये वो सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं जो पहले मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए, देखें क्या रिजल्ट है, एनालाइज किया किस तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फिर आपके सामने ये वीडियो बनाकर ये 30 के 30 सक्सेस प्रिंसिपल्स शेयर कर रहा हूं। बार बार इस वीडियो के ऊपर आना और बार बार इन सक्सेस प्रिंसिपल्स को बार बार देखना। 30 दिन का टाइम लगेगा ये 30 सक्सेस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में। एक प्रिंसिपल एक दिन आपको डेली अप्लाई करना है एंड 30 डेज, विद इन 30 days you will be a complete different personality. I can guarantee you, I can dare you, अगले 30 दिन के बाद फटाफट से कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताना कि क्या नई चीजें आपने अपने अंदर चेंजेस देखे, आपने किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी में कितने चेंजेस देखे, क्या क्या रिजल्ट आपको मिले हैं, जरूर मुझे बताना। बिना देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं ये 30 ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल्स। सबसे पहला सक्सेस प्रिंसिपल इज टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ की पूरे तरीके से 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो। अपनी लाइफ की गाड़ी जो आपकी चल रही है, उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाओ। अपने पेरेंट्स, अपने आसपास के लोग, जितने भी लोग हैं ना, उन सब लोगों को उस ड्राइवर सीट से उठा दो और जल्द से जल्द अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दो। बिकॉज दिस इज योर लाइफ। कोई भी आपको बचाने नहीं आने वाला, ना आपके दोस्त, ना आपके रिलेटिव्स, कोई भी नहीं। दिस इज योर लाइफ एंड यू नीड टू डिजाइन इट। एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी अगर हमें कहीं मिलता है कॉलेज में, तो हम उसे डिजाइन करते हैं, बट भगवान ने हमें ये लाइफ दिया और उसे हम डिजाइन करना बिल्कुल भूल जाते हैं। हम सेम 40 साल 45 साल वही लाइफ रिपीट मोड पे जीते रहते हैं जो जीना हमें पसंद नहीं है। बट यू कैन चेंज इट। सो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। ब्लेम गेम खेलना छोड़ दो। इसने किया, इसकी वजह से हुआ, मैं इसकी वजह से अनसक्सेसफुल हो गया, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं, ये मौसम ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बस एक चीज पे फोकस करना है कि आपको पूरे तरीके से जिम्मेदारी अपनी खुद की उठानी है। फेल भी हो गए कोई दिक्कत नहीं है, फेलियर की भी जिम्मेदारी उठानी सीख गए तो आगे जाकर के कामयाबी बहुत दूर नहीं है, बट जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी है। सो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। सेकेंड पॉइंट, बी क्लियर विद योर वाई। आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, ये मेरे ख्याल से हमें पता है, हम खुद डिसाइड करते हैं ये चीजें, बट हमें क्यों करना है। वाई, रीजन अगर क्लियर है कि आपको क्यों जाना है, आपको किसी भी काम को क्यों करना है। देखो, अगर अभी मैं आपको बोलूं कि आप दिल्ली में हो और दिल्ली से उठ के फटाफट मुंबई चले जाओ, मैं अभी कह रहा हूं फटाफट मुंबई चले जाओ, आप जाओगे? नहीं जाओगे। मैं आपको बोलूं जाओ यार मुंबई जाओ, मुंबई जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, मैं बोल रहा हूं जाओ, नहीं जाओगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपका कोई क्लोज रिलेटिव है जो मुंबई में बीमार है और उन्हें आपकी जरूरत है, अब आप जाओगे। आपको पता लगे कि आपका कोई लव्ड वन है जो आपको पसंद करता है और वो मुंबई में है, जो आपका वेट कर रहा है, उनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अर्जेंट है, अब आप ज़रूर जाओगे। क्यों? रीज़न क्लियर है। अभी मैं आपको बोलूँ ये दीवार है, इस दीवार को तोड़ दो। अब लोग पागल है, दीवार तोड़ दूँ, कैसे तोड़ दूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ हथौड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों तोड़ूँ? नहीं तोड़ोगे। बट वही मैं अगर बोल दूँ कि इस दीवार के पीछे बहुत सारे पैसे हैं, इस दीवार के पीछे हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा सोना छोड़ दिया, अब आप ये दीवार जरूर तोड़ोगे। सो बी एक्सट्रीमली क्लियर विद योर वाई कि आपको क्या चीज़ क्यों करनी है। थर्ड पॉइंट, डिसाइड व्हाट यू वांट। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं यहां पर कि एक बाप बेटी एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वो देखते हैं कि अरे यार कुछ खरीदते हैं, है ना। वो डेली बेसिस की शॉपिंग करने जाते हैं, जो दूध दही ब्रेड होता है बेसिकली, अंडे और ये सब चीजें, वो ये लेने जाते हैं। बट बच्ची जो है वो अपने बाप का हाथ छुड़ा के सीधा टॉयज सेक्शन में चले जाती है क्योंकि उसे खिलौने बहुत पसंद होते हैं। अब वो एक बारबी डॉल उठाती है, बहुत प्यारी सी बारबी डॉल होती है, उसके बाल इतने सिल्की होते हैं, उसके एक ड्रेस होती है, एक सैंडल होता है, और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है कि मुझे तो ये बारबी डॉल चाहिए, मुझे बारबी डॉल चाहिए। अब पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, तेरे को जो भी चाहिए तो फटाफट से उठा के वहाँ काउंटर पे आ जा, मैं काउंटर पे खड़ा हूँ और डायरेक्टली तेरी यहीं पे बिलिंग करवा देंगे। अब वो बारबी डॉल लेकर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, उससे आगे दिखता है इससे भी एक बड़ी बारबी डॉल है जिसके अंदर 3 उसकी अलग अलग ड्रेसेस हैं, अलग अलग सैंडल हैं, उसकी कॉम भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो लड़की देखकर इतना इंप्रेस होती है, वो बोलती है नहीं नहीं मुझे तो ये वाली चाहिए। मैं वो ये वापस रख के आती है, पहली वाली जो बारबी डॉल थी उसको उठा के वापस रखा, दूसरी बारबी डॉल उठाने जाती है और फिर वो आगे बढ़ती है। अब आगे बढ़ती है, इतने में पापा काउंटर तक पहुंच जाते हैं। वो इतने में देखती है अरे यार सामने एक और सॉफ्ट टॉय पड़ा है, वो सॉफ्ट टॉय बड़ा प्यारा सा बनी है और इतना प्यारा लग रहा है वो कि यार मन कर रहा है इसको तो उठा के ले जाऊँ, ये तो मेरे लिए, ये सच में इसको तो मैं लेके जाऊंगी, इसको तो मैं रात को ऐसे साथ लेकर सोऊंगी तकिया बनाकर। तो वो ले जाती है, बट वो फटाफट से सेकंड टॉय को उठा के वापस रखती है और सॉफ्ट टॉय को उठाती है। सॉफ्ट टॉय को उठा के थोड़ा आगे बढ़ रही होती है, उसके पापा बोलते हैं बेटा जल्दी करो, जल्दी फटाफट लेट हो रहे हैं, काउंटर पे आ गए, फटाफट से बिलिंग हो चुकी है, जल्दी आओ जल्दी। अब इतने में वो सॉफ्ट टॉय को लेके जा रही होती है, उसको रास्ते में एक और बारबी डॉल दिखती है जिसके अंदर 10 अलग अलग ड्रेसेस होती हैं, उसके अंदर कॉम भी होती है, सैंडल भी होती है, बहुत सारी एक्सेसरीज होती है, ज्वेलरीज होती है, सारी चीज होती है। वो इंप्रेस होती है, वो बोलती है अरे यार ये सॉफ्ट टॉय की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को तो ये वाली बारबी चाहिए। वो वापस जाती है सॉफ्ट टॉय को रखने, इतने में वो चौथी बारबी को उठाती है, उसके पापा बिलिंग करवा के काउंटर करवा के बाहर खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब कुछ नहीं लेने जाना, चलो चलते हैं घर, अब कुछ नहीं लेना, इतनी लंबी लाइन है, दोबारा कौन लगेगा, छोड़ो रहने दो, लाइन बहुत लंबी लगती है ना वहां पर, अब जरूरत नहीं है लेने की। क्या हुआ?
इनडिसिसिवनेस, ज्यादातर लोगों की बीमारी, डिसाइड ही नहीं कर पाते उन्हें चाहिए क्या। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, डिसाइड नहीं करोगे कि क्या चाहिए। एक आइसक्रीम पार्लर में जाके खड़े हो गए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, कौन सी आइसक्रीम चाहिए नहीं पता, बटर स्कॉच चाहिए, वनीला चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कौन सी चाहिए, टूटी फ्रूटी चाहिए, कौन सी चाहिए पता नहीं, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिलेगी नहीं मिलेगी। तो डिसाइड व्हाट यू वांट, एग्जैक्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। डिसाइड व्हाट यू वांट। फोर्थ पॉइंट, बिलीव इट्स पॉसिबल। हम में से आधे से ज्यादा लोग ना अपने दिमाग में ही आधी अधूरी सोच लेकर चल रहे होते हैं कि शायद कामयाब नहीं होने वाले, होने वाला कुछ है नहीं, काम कर रहे हैं, होने वाला कुछ है नहीं, भाई मुझे लग नहीं रहा, भाई मुझे लग नहीं रहा मैं कर पाऊंगा, मुझे लग नहीं रहा मैं कुछ बन पाऊंगा, भाई मुझे डाउट ही लग रहा है मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊंगा। आधी अधूरी चीज हम खुद ही अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं कि अरे यार ये हो ही नहीं सकता। हम आधे अधूरे बिलीफ के साथ चलते हैं। वहीं पर अगर हमने दिमाग में 50% फेलियर सोच के चल लिया तो आगे एक्चुअल रिजल्ट में वो फेलियर ही है, वो कामयाबी हो ही नहीं सकती। क्यों? आधे अधूरे मन से किया था, माना ही नहीं था। एक कहावत कही जाती है ना, थिंक बिलीव अचीव। सोचो, मानो, बिलीव करो कि ये हो सकता है, अचीव कर दोगे। बट अगर आप मानोगे ही नहीं कि ये हो सकता है, कोई फायदा नहीं है। कोई भी इंसान आपको मोटिवेट करे, मैं आपको मोटिवेट करूं, कोई भी मोटिवेट करे, नथिंग विल वर्क। सो ऑलवेज बिलीव दैट इट्स पॉसिबल, बिलीव इन योरसेल्फ कि आप ये चीज कर सकते हो। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है कि जिस तरीके की वाइब्रेशंस हम इस यूनिवर्स में देते हैं, यूनिवर्स उसी तरीके की वाइब्रेशंस हमें वापस लौटाता है। हमने नोटिस किया होगा कि हम जो गाना गुनगुनाते हुए रोड पे चल रहे होते हैं, सामने से एक इंसान वही गाना गुनगुनाता हुआ आ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? हम जो प्लान कर रहे होते हैं कि हम एक गाड़ी लेंगे, हम स्विफ्ट डिजायर एक गाड़ी उठाएंगे, हमें एक गाड़ी लेनी है अपने लिए, तो आज से पहले बहुत सारी स्विफ्ट डिजायर गाड़ियां रोड पे चल रही थी, हमारा ध्यान नहीं गया। बट जब हमें लगा कि हम लेने वाले हैं, अगले एक हफ्ते के अंदर हमारे घर में डिलीवरी आने वाली इस गाड़ी की, अब हमें रोड पे हर जगह स्विफ्ट डिजायर दिखती है। क्यों? दिमाग में होती है ये चीज। माइंड एक ही ऐसा वेपन है ना जिसको अभी तक कोई इंसान पूरे तरीके से यूज करना सीख ही नहीं पाया। बट जिस इंसान ने सीख लिया, गेम चेंज कर गया, वो आगे कितना कामयाब बन गया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अपर सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। सो यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी ज्यादातर लोग ये भी बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बिलीव नहीं करता, शायद ये नहीं होता है। ठीक है, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं होता, बट जो मानते हैं, जो बिलीव करते हैं, उनके लिए ये बहुत तगड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देता है। सेट योर गोल्स। अब हमारे दिमाग में गोल, जब मैं आपसे पूछता हूं गोल्स क्या है, तो लोग बोलते हैं कि आई वांट टू बी हैप्पी, लोग बोलते हैं आई वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, लोग बोलते हैं आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। वो कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो वो खुद ही दिमाग में सोच नहीं पाएंगे। लोग बोलते हैं हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस के लिए उन्हें क्या करना है? कुछ करना पड़ेगा क्या? अब लोग बोलते हैं कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, स्पेसिफिक तो कुछ बताया ही नहीं है। गोल्स आपके हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक होना चाहिए कि एक नंबर आप डिसाइड कर लो। अगर आपको एग्जाम में कुछ स्कोर करना है, स्पेसिफिक डिसाइड करो कि कम से कम 95% चाहिए ही चाहिए। बिजनेस में स्कोर करना है, कम से कम मुझे 1 लाख की इनकम चाहिए ही चाहिए। स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी है। मेजरेबल, उसको मेजर कर लेना आना चाहिए, वो मेजर हो जाना चाहिए कि अच्छा यार इतने टाइम में, इतना टाइम में, वो ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए कि 1 साल के अंदर अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो उसके लिए मुझे हर महीने क्या करना है, हर हफ्ते क्या करना है, डेली क्या करना है और अभी क्या करना है। मेजर अगर आप करने सीख गए, गेम चेंज हो जाएगा। अटेनेबल, वो अचीवेबल होनी चाहिए। अगर आप बोलो कि मैं बादलों के ऊपर एक कुर्सी बनाऊंगा, अगर आप बोलो कि अरे मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, मैं घर बैठे बैठे एरोप्लेन बनाऊंगा, अटेनेबल नहीं है। अगर आप बोलोगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं ये बना दूंगा, अटेनेबल नहीं है, राइट। वो अटेनेबल होना चाहिए कि अचीव किया जा सके। बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल ना हो। यस, थिंक बिग बट डोंट बी इनप्रैक्टिकल, राइट। आर फॉर रियलिस्टिक, असलियत से जुड़ा होना चाहिए, असलियत से परे ना हो। आज की डेट में क्या रियलिटी है, उस बेसिस पे असलियत से अगर आप हट गए हो तो इसका मतलब आपका गोल कभी भी अचीव नहीं होने वाला। वो बस सपने हैं, वो बस ड्रीम्स हैं, गोल्स नहीं है वो, राइट। टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। आपके जो गोल्स हैं वो टाइम बाउंड होने चाहिए कि वो मुझे 1 हफ्ते तक करना है, मुझे 1 महीने तक करना है, मुझे 1 साल तक करना है, मुझे आज के आज करना है, मुझे अभी के अभी करना है। क्योंकि टाइम बाउंड अगर आपने किसी गोल को नहीं किया तो वो अचीव होगा ही नहीं। आप टालते चले जाओगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जाओगे, बट कभी भी वो अचीव नहीं होगा, राइट। 7th पॉइंट, टेक एक्शंस एनीवे। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फ़र्क क्या है? सक्सेसफुल लोग वो काम भी करते हैं जो काम करना उन्हें पसंद नहीं है। सुबह उठना हो सकता है किसी को पसंद ना हो, बट सक्सेसफुल पीपल डू इट एनीवे। मेहनत करना हो सकता है उनको पसंद नहीं हो, बट दे डू इट एनीवे। काम करना उन्हें पसंद ना हो, बट दे डू इट एनीवे। वो ये डिसाइड नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि अरे यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, या बाद में कर लेता हूँ। दे डू इट एनीवे। करना है तो करना है, मन नहीं कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, करना है तो करना है। मैं बिजनेस में हूँ, मुझे इतने कॉल्स करने हैं, दिन के 40 कॉल्स 50 कॉल्स मुझे करने हैं तो मुझे करने हैं। इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको करना ही करना है। टेक एक्शन एनीवे। चाहे डर लग रहा है, लोग मना कर रहे हैं, कुछ भी करें, अगर आप एक्शन ले सकते हो ना। देखो, आपके गोल्स में और रियलिटी में एक ब्रिज बना आता है जिसे बोलते हैं एक्शन। एक ब्रिज है, उस ब्रिज को ही अगर हमने क्रॉस नहीं किया तो डेफिनेटली हम अपने गोल्स को रियलिटी में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। 8th पॉइंट, बी विलिंग टू पे द प्राइस।
देखो, ये यूनिवर्स आपको कोई भी चीज़ देती नहीं है, ये आपको हर चीज़ लौटाती है। आप बदले में कुछ देते हो तो ही ये चीज़ आपको लौटाती है, यूनिवर्स आपको लौटाती है। तो यू शुड ऑलवेज बी विलिंग टू पे द प्राइस, क्योंकि जोमेटो और स्विगी हो सकता है आपके घर में फूड डिलीवर कर देते हो, बट कामयाब अगर आपको होना है, सक्सेसफुल अगर आपको होना है, तो उसके लिए आपको खुद घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको हाथ पैर, अब घर से बाहर मतलब लिटरली घर से बाहर नहीं, हो सकता है आपका ऑनलाइन काम हो, घर बैठ के कर पाओ, बट अब मेरा कहने का मतलब यह है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बी विलिंग टू पे द प्राइस। हर इंसान ने सैक्रिफाइस किया। अगर आज कोई इंसान 40-45 साल की उम्र में सेल्फ मेड, बहुत रिच है, बहुत वेल्दी है, अगर लाइफ में सक्सेसफुल है, तो ये ध्यान रखना कि उसने यंग एज में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है। जब बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग जब कुछ अय्याशियाँ कर रहे थे, मजे कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, वो हार्ड वर्क कर रहे थे, वो काम कर रहे थे जो काम करना उन्हें पसंद नहीं है, बट दे डिड इट एनीवे एंड दे पेड द प्राइस। दे सैक्रिफाइस्ड समथिंग टू गेट व्हाट दे वांट। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ चाहते हो, अगर आपने उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं किया, तो जो चीज़ आप चाहते हो वो सैक्रिफाइस हो जाएगा। ये ध्यान से ध्यान रखना। 9th पॉइंट, रिजेक्ट रिजेक्शंस। बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, आपके लाइफ में रिजेक्शन आने वाला है। अगर एज ए एंटरप्रेन्योर ज़्यादातर लोग अगर देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिजेक्शंस बहुत सारे आने वाले हैं। बहुत सारे लोग ना बोलने वाले, कंज्यूमर्स ना बोलने वाले, इन्वेस्टर्स ना बोलने वाले, पार्टनर्स ना बोलने वाले, लोग ना बोलने वाले, टीम ना बोलने वाली। बहुत सारे लोग आपको बोलने वाले कि नहीं, मैं नहीं ले सकता, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। रिजेक्ट द रिजेक्शंस। उन रिजेक्शंस को अपने ऊपर कुछ हावी होने ही मत दो, कुछ फर्क ही ना पड़े। रिजेक्शंस को लेकर जो इंसान यूज्ड टू हो जाता है ना, उसके लिए कामयाबी बहुत ईजी हो जाती है। एक इंसान अगर एक्टिंग करना चाहता है, एक एक्टर बनना चाहता है, उसे बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़ेंगे। वो 100 ऑडिशंस देगा, उसमें से कुछ कुछ जगह सिलेक्ट हो जाएगा एंड वहीं से ही कहीं ना कहीं से उसे काम मिलना शुरू होगा और आगे बढ़ जाएगा। एक इंसान अगर एंटरप्रेन्योर है, वो 100 लोगों तक पहुंचेगा, उसमें से 10 लोग जो है वो उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे उसकी इनकम ग्रो करती चली जाएगी। बट रिजेक्शन को कभी भी अपने सर पे हावी मत होने देना, अपने चेहरे पे मत होने देना। रिजेक्ट दोज रिजेक्शंस। 10th पॉइंट, हम में से ज्यादातर लोग पता है क्या सोचते हैं कि आज मैं सारा काम कर लूंगा। कल तक मैं सुबह 11 बजे उठता था, आज मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, और आज से मैं डेली सुबह 6 बजे उठूंगा। अरे कल तक तो मैं कोई काम ही नहीं करता था बिजनेस में, आज मैं 30 कॉल्स करूंगा, 40 कॉल्स करूंगा। अरे कल तक तो मैं कोई वेबिनार ही नहीं करता था, अब मैं 5 वेबिनार करूंगा दिन के। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी एक्सट्रीम पुश जब आप करोगे ना अपने साथ, चाहे माइंड के साथ चाहे बॉडी के साथ, जब भी आप एक्सट्रीम पुश करोगे तो वो पुश बैक कर देगा और आप वापस से वहीं आ जाओगे जहां से आपने शुरू किया। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग जिम जाते हैं वो इनिशियली हो सकता है नया नया जिम जाना शुरू किया और अभी उन्होंने शायद 2 kgs के भी डंबल नहीं उठाए, और अचानक से 10 kgs के डंबल उठाने लग जाते हैं। तो एक दिन 2 दिन शायद उठा लेते हैं, बट तीसरे दिन घर में पड़े रहते हैं, तीसरे दिन सो जाते हैं, दर्द हो रहा है भैया, पेन हो रहा है, नहीं हो सकता। क्यों? बहुत एक्सट्रीम पुश कर दिया। आपको इतना एक्सट्रीम में पुश नहीं करना है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, बट यस इवेंचुअली इट विल हैपन। अपग्रेड योरसेल्फ डेली। रोजाना 1% इंप्रूव करोगे, साल भर के अंदर 365% इंप्रूव हो जाओगे। रोजाना 1% इंप्रूव करोगे, 3 महीने के अंदर 100% इंप्रूव हो जाओगे। इंप्रूव योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ डेली, राइट। 11th पॉइंट, कीप स्कोर फॉर सक्सेस। हम में से ज्यादातर लोग ना अपनी कामयाबी का स्कोर नहीं रखते, और इसीलिए हमें पता नहीं है कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं या प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। हमें किसी चीज़ में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम अगर उसका स्कोर रख लें, गेम्स हमने खेली थी बचपन में शायद उस तरीके से, है ना। अगर हम एक चीज़ का स्कोर रखने लग जाए कि आज मैंने जो काम किया, क्या मैंने अपना 100% दिया अपने गोल की तरफ, जो गोल मैं अचीव करना चाहता हूं, क्या उसके लिए मैंने अपना 100% एफर्ट मारा है, नहीं मारा है, कितना मारा है, 50% मारा है, 40 मारा है, 30, 20, 10, कितना जो भी है ना, लिख दो। कीप स्कोर। एक नोटबुक पेन उठाओ और उसमें लिख दो कि आज इस डेट पे मैंने इतना एफर्ट मारा, मैं अभी और काम कर सकता हूं। आज इस डेट पे मैंने इतनी कॉल्स करी, आज इस डेट में मैंने इतने वेबिनार्स करे, आज इस डेट पे मैंने इतना काम किया, मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी। कीप स्कोर। आपको पता लगता रहेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो या पीछे हट रहे हो, क्योंकि हो सकता है पहले जो काम आप 1 घंटे में करते थे, हो सकता है वही काम अब आप 4 घंटे में कर रहे हो, धीरे धीरे करके। आपके दिमाग को लग रहा है कि पहले 1 घंटे करता था बट 4 घंटे हो रहा है, बट स्कोर अगर आपने नहीं रखा तो आपको पता नहीं लगेगा। आपने स्कोर रखा तो आपको पता लग जाएगा कि ठीक है, पहले जितना काम हो रहा था अभी भी वही काम हो रहा है, बस 4 घंटे में हो रहा है। आपको पता लग जाएगा अरे यार चेंज करने की जरूरत है। स्कोर ही नहीं है, पता ही नहीं लगेगा। रिजल्ट्स वैसे ही आ रहे हैं, बट हमें दिमाग में लग रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऑलवेज कीप स्कोर फॉर योर सक्सेस। 12th पॉइंट, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई नहीं बदल सकता, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत कुछ बोल चुके हैं। स्टिल मैं यहां पर आपको अच्छे से बताना चाहता हूं कि आप अगर मुझे बताओ कि आपके दोस्त कौन कौन है, आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, अगर आप मुझे ये दिखा दोगे, मैं आपको बता दूंगा कि अगले 5 साल के अंदर आप लाइफ में क्या होने वाले हो, हम लाइफ में क्या होने वाले हैं। आप बस मुझे अपने दोस्त दिखा दो। क्या आपके आसपास दोस्त जो हैं वो आपका टाइम पास करवाते हैं, आपका टाइम वेस्ट करवाते हैं, अनप्रोडक्टिव चीजों में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसका आपके गोल से कोई लेने देने नहीं है? इमीडिएटली आज उन दोस्तों को छोड़ दो, आज ही उन दोस्तों को छोड़ दो, क्योंकि आपको अपने गोल को छोड़ना पड़ जाएगा एक दिन, अगर आपने उन दोस्तों को पकड़ के रखा तो।
इमीडिएटली नए सर्कल में आ जाओ, एक ऐसे सर्कल में आ जाओ जो आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट करे, जो आपको इंस्पायर करे, जहां आपको डेली कुछ नया सीखने को मिले, जहां आपका फायदा हो, जहां आपका कंपटीशन हो, जहां आपसे बेहतर लोग बहुत सारे हो, ताकि आप सीख पाओ। बिकॉज इफ यू आर इन द रूम एंड यू आर द बेस्ट, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। आप गलत रूम में हो, फिर आपको चेंज करने की जरूरत है वो रूम बहुत तेजी से, राइट। अपने एवरेज को चेंज करो, अपने आसपास के 5 लोगों को चेंज करो, वो ऐसे लोगों को रखो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि पीछे खींच रहे हैं। 13th पॉइंट, यू शुड ऑलवेज एम्ब्रेस चेंज। आपने कोडैक कैमरा के बारे में सुना है? कोडैक कैमरा पहले बहुत चलता था, आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कोडैक कैमरा बहुत चलता था, नेगेटिव्स उसके आते थे एंड उस नेगेटिव्स को डेवलप करवा के फोटो पेपर होता था, राइट। पिक्चर होती थी जो पेपर पे आती थी, राइट। वो एक टाइम पर बहुत चलते थे। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी, बट उन्हीं के एक एम्प्लॉई ने डिजिटल कैमरास की खोज की थी। वहीं के डिपार्टमेंट के, वहीं के स्टाफ के एक इंसान ने डिजिटल कैमरास की खोज की थी कि डिजिटल कैमरास हो सकते हैं और डिजिटल पिक्चर्स हो सकते हैं, जहां पर एक डिवाइस पे पिक्चर्स क्लिक किए जा सकते हैं। बट कोडैक ने उस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। क्यों? पेपर से भी पैसा आ रहा है, उनका फोटो पेपर भी उनका खुद का होता था ना, वहां से भी पैसा आ रहा है, जो नेगेटिव्स है वहां से भी पैसा आ रहा है, तो क्यों कुछ चेंज करना है, क्यों कुछ बदलना है? इतनी बड़ी बड़ी मिल, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है, कैमरास बन रहे हैं, क्या दिक्कत है? वी आर द नंबर 1, वी आर मार्केट लीडर्स, व्हाई डू वी नीड टू चेंज? उस टाइम पर ये कैनन, निकॉन, सोनी ये नहीं था, कोडैक था, बट उन्होंने चेंज करने से इनकार कर दिया। और ये आज का दिन है कि कोडैक का कोई नाम दोबारा कहीं आता ही नहीं है। कोडैक कहीं मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोडैक बिल्कुल खत्म हो चुका है। कैनन आ चुका है, निकॉन आ चुका है, सोनी आ चुका है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग कैमरास आ चुके हैं, गोप्रो आ चुका है, बट कोडैक कहीं नहीं दिखता। ऑलवेज एम्ब्रेस चेंज, क्योंकि आज जो चीज़ कर रहे हो आप, हो सकता है कि आज से 10 साल बाद उस काम करने का तरीका बदल जाएगा, बट अगर आप खुद को नहीं बदलोगे, आप अभी भी वो काम करते रहोगे, तो अभी फिर भी आप कामयाब हो, 10 साल के बाद आप फिर से फेल हो जाओगे, राइट। यू शुड ऑलवेज एम्ब्रेस चेंज। 14th पॉइंट, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स। क्या कंट्रोल कर सकते हो आप? सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार मौसम बहुत बेकार है, या मेरे मम्मी पापा मेरी बात नहीं मानते, या मेरे दोस्त ही बहुत खराब है, यार मेरी सिचुएशंस क्या है तू जानता नहीं है, भाई पता नहीं क्या होगा, यार मैं एग्जाम में स्कोर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या पता नहीं मैं ये जॉब इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सुबह से लेकर शाम तक हम ज़्यादातर जो बातें करते हैं वो उन चीज़ों के बारे में करते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मौसम कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा नहीं होगा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम? कि वी शुड परफॉर्म द बेस्ट, मेरे से बेहतर कोई परफॉर्म ना करे, हम इतना अच्छा परफॉर्म करें, इतना तगड़ा परफॉर्म करें, सामने वाले इंसान के पास रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही ना रहे। बट अगर हम अपने कंट्रोलेबल्स वाली चीज़ों से फोकस हटाकर उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आज नहीं तो कल फेलियर निश्चित है। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स, कि क्या कंट्रोल कर सकते हो आप। आज आपके हाथ में क्या है? आज आपके हाथ में क्या है? आज आपके हाथ में आपका काम है, आज आपके हाथ में आपका हार्डवर्क है, आपके स्किल है, आपका पैशन है जो आप डेवलप कर सकते हो। आज आपके हाथ में आपका टाइम है, उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आप 1 महीने के बाद एक ऐसा इंसान बन सकते हो जिससे आपके आसपास के लोग भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी अगर आपने इन सक्सेस प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दिया। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स व्हाट यू कैन कंट्रोल। 15th पॉइंट, हैव पैशन एंड एंथुजियाज्म। आपको पता है हमें से ज़्यादातर लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें हम पैशनेट है ही नहीं, और उससे भी बुरी बात यह है कि उसके लिए हम पैशन डेवलप करना भी नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं, या ये बोलो कि खुश ही नहीं है, अंदर से ही खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में पैशन है वो कर नहीं रहे, और जो कर रहे हैं उसके अंदर पैशन डेवलप नहीं करना चाहते। ये 2 चीज़ें हैं आपके पास। जैसे एक शायद फनी सा थोड़ा एग्जांपल होगा, बट आप समझने की कोशिश करना कि या तो जिससे प्यार है उससे शादी कर लो, या जिससे शादी कर चुके हो उससे प्यार कर लो। बट अगर आप ये दोनों ही चीज़ें नहीं करोगे तो आप फंसने वाले बहुत बुरे तरीके से, और हैप्पीनेस तो कभी नहीं मिलेगी, खुशी तो कभी नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर से आपका मन ही नहीं करेगा वो चीज़ करने का। अगर आपका मन है कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये स्पीकिंग, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके अंदर मेरा बचपन से पैशन नहीं था, बट आई डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज ली, मैंने कुछ चीज़ें सीखी, मेरे अंदर पैशन डेवलप होना शुरू हो गया। नॉलेज बूस्ट पैशंस। अगर आपके अंदर किसी चीज़ की नॉलेज है और उस नॉलेज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है, पैशन अपने आप डेवलप हो जाएगा, आपको ज़रा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये थे हमारे 15 सक्सेस प्रिंसिपल्स, और आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये सक्सेस प्रिंसिपल्स जानने में। नोट्स आपने जरूर बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो दोबारा से वीडियो देखकर इसके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि ये चीजें दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक टिकती नहीं है। बार बार इस वीडियो पे आओ, बार बार इन सक्सेस प्रिंसिपल्स को देखो, बार बार आपको ये नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, बार बार आपको पता लगेगा कि किन चीजों पर आपको ध्यान देना है, किस चीज के ऊपर आपको काम करना है। एंड बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूं कि इसका पार्ट 2 भी बनाऊं, जहां पे मैं बाकी 15 सक्सेस प्रिंसिपल्स आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। बट हाँ, वो शेयर करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार इस वीडियो पे हम देखते हैं कि क्या हम इस वीडियो को 500 लाइक्स से ज्यादा क्रॉस करवा सकते हैं। क्या हम इस वीडियो पे 500 से ज्यादा लाइक्स करवा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी मैं डिलीवर करूंगा, एंड उस पार्ट 2 के अंदर और 15 ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल्स मैं शेयर करने वाला हूं
मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। इससे बहुत ज्यादा बेहतर और मिलने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड लिव अ बिग लाइफ।